इस्लाम है। सिर्फ मजहब, हक मजहब, सच्चा मजहब इस्लाम है। ये जहन में बात रखिएगा। आज मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, अपनी बेटियों और बहनों को जाके सिर्फ ये मशवरा दें, और नौजवान आप भी सुने। जो कई नौजवान का ये भी खबर सुनने में आई है कि एक लड़की के चक्कर में नौजवानों ने भी दीन छोड़ दिया। बेटियां तो इर्तिदाद का शिकार हुई हैं, लेकिन बेटे भी बेटियों की खातिर दीन छोड़ रहे हैं। बहुत संजीदगी से मेरी बात सुनो। चाहो पूरी तारीख पढ़ डालिए, हजारों बरस की तारीख, इस्लाम जैसा कायनात में कोई मजहब ही नहीं है, और मुसलमान जैसी कायनात में कोई उम्मत ही नहीं है। हो भी कैसी सकती है, हुजूर जैसा कायनात में कोई आया ही नहीं। ये रब का सबसे बड़ा करम है हम पे कि अपना महबूब हमें दिया है। सबसे बड़ा करम है कि उसने अपना महबूब हमें दिया है। आज जो लोग ना इश्क को इबादत समझ रहे हैं, महबूब को खुदा कह रहे हैं, कुछ गाने कुछ गजलें ऐसी चली जिन्होंने ईमान का जनाजा निकाल दिया। कई बार तो सजदों तक की बातें आ गई, और लोग कहते हैं कि इबादत मोहब्बत है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, मोहब्बत इबादत है और इबादत मोहब्बत है। बहुत संजीदगी से मेरी बात समझिएगा। नौजवानों, इश्क में लज्जत है, प्यार में लज्जत है। यही वजह है कि लोग इसकी तरफ टूटते हैं, क्योंकि इसकी लज्जत और इसका नतीजा हमारे सामने होता है। हम खुदा से दूर क्यों भागते हैं, इबादत से दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि इसका नतीजा हमें क़यामत में दिखाई देगा। ये फितरत इंसान की, जो चीज दिखती है उसकी तरफ दौड़ता है, जो चीज दिखती नहीं है उस पे एतमाद कम करता है बंदा। आला हजरत ने क्या कहा था? जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, होगी जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, होगी जाएगा। इसलिए हम दूर हुए कि हमें इसका नतीजा समझ में नहीं आया। हमने दीन इसलिए छोड़ दिया कि महबूब की बागें हमारे सामने थी, उसकी जुल्फों के साए सामने थे, उसकी बागों की खुशबू हमारी मशामे जान को मुअत्तर कर लगी थी। और तू क्या जाने, खुदा की कसम, इसकी जुल्फों की खुशबू में वो मजा नहीं है जो मोहम्मद की जुल्फों से आने वाली खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे किसने बता दिया कि इसके पहलू में बैठ करके सुकून मिलता है? और यार, तेरा नबी वो है कि जिसकी उम्मत में पैदा होने की नबी हसरतें करते रहे, जिंदाबाद दिया को हसरत रखी है, और तू उसे छोड़ के इधर चला। तुझे पता नहीं था कि तेरे लिए जन्नत कितनी प्यारी बनाई गई। अगर तूने नाफरमानी की तो दोज़ख का अजाब कितना सख्त बनाया गया। और यार, डर अल्लाह के अजाब से, ठोकर मार दे इस हुस्न को। इसकी औकात क्या है? खुदा के लिए कसम खुदा की, इस दुनिया के हुस्न को ठुकरा दो। अगर खुदा के लिए तुमने दुनिया का हुस्न ठुकराया, जान बाद में निकलेगी, हूरों का इंतजाम पहले कर दिया जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्यों डरते हो तुम? एक लड़की के चक्कर में हम दीन छोड़ बैठे, लड़की के चक्कर में हम इस्लाम से फिर गए, इस्लाम से फिर गए। दीन क्या है, इस्लाम क्या है, तुझे क्या पता? जरा गौर करना प्यारे। जब मुस्लिम शहजादों को गैरों ने कैद किया था, ईमान छीनने के लिए कौन सा सितम न किया गया। ऐसे ऐसे बहादुर जनरल मौजूद थे जिनका ईमान छीन करके वो चाहते थे अगर ये हमारी जमात में आ गए ना तो हमारी फौज को बड़ा अच्छा जंगजू मिल जाएगा, बड़ा सिपह सालार मिल जाएगा। बहुत सितम किए गए, इतने सितम किए गए कि आज जमीन कांप जाती, हम तो फट जाते, कलेजे फट जाते। उनकी खालें जलाई गई, उनके जिस्म को अंगारों पर तहकाया गया, लेकिन फिर भी दीन नहीं छोड़ा। लेकिन रास्ते ऐसे भी निकाले गए कि कुछ को खोलते हुए तेल में डाला गया ताकि डर के अपना मजहब छोड़ दे। अल्लाह अकबर। फिर नतीजा ये हुआ, एक जवान को बचाया गया। अगर तफसील से बात करूं बड़ा वक्त चाहिए। कहने लगा वजीर बादशाही से मेरे हवाले कर दो। कहा क्यों? कहा ये सबसे ज्यादा हसीन है और इजाजत दें तो इसका ईमान मैं छीन सकता हूँ। उसने कहा कैसे? कहा मेरे हवाले कीजिए, ये बड़ा हसीन है और खुदा ने मुझे बड़ी खूबसूरत बेटी दी है। जब इतना सुना ना, उसने कहा ठीक है चल तेरी मर्जी है। दे दिया गया उस शहजादा उसको।
लेके आया, अपने घर के अंदर रखा, बेटी को बुलाया, कहने लगा शहजादी तुझे खुदा ने बड़ा हुस्न दिया है, तुझे काम करना है। कहा क्या? का एक नौजवान लाया हूँ, तुझे सिर्फ इसका ईमान छीनना है। गौर से सुने, जो 6-6 घंटे कॉलेज और स्कूलों के आगे बैठ के नालियों की बदबू सूंघा करते हैं और किसी गैर के चक्कर में अपने ईमान का जनाजा निकाल देते हैं, अपने ईमान का जनाजा। उसने कहा था बेटी तुझे सिर्फ एक मोमिन का ईमान छीनना है। उसने कहा इतनी सी बात? कहा हाँ। उसने कहा अब्बा जी फिक्र किस बात की करते हैं, जाओ बादशाह से कह दो सुबह तक वो हमारा हो जाएगा। कहा बेटी इतने वसूख के साथ कैसे कहती है? बच्ची ने कहा था अब्बा तुम नहीं जानते हो, जब मैं नकाब डाल के गुजरती हूँ ना तो बड़े बड़े शहजादे राहों में खड़े रहते हैं, मेरे चेहरे की एक झलक पाने के लिए कितने लोग रास्ते में लड़ जाते हैं ताकि मेरे चेहरे के हुस्न की एक झलक दिखाई दे जा। अब्बा इजाजत देना, आज रात तो बड़ी बात है, एक लम्हे में उसका ईमान छीन लूंगी। तारीख गवाह है। बाप ने कहा जा बेटी वो जवान तेरे हवाले किया के। अल्लाह अकबर। बाप ने बेटी को उस जवान के कमरे का रास्ता बताया, खुद दूर हो गया। जब रात का सन्नाटा आया के ये औरत बेटी कमरे के अंदर आई है, इसके हुस्न का कोई जवाब ना था। इतनी हसीन के लोग देखने को तरसते थे, लेकिन जैसे ही इसने कमरे में कदम रखा आवाज दी नौजवान को। नौजवान की पहली निगाह उठी है और देखा है कोई खातून आई है, कयामत था उसका हुस्न। और यार आज की लड़कियों का हुस्न क्या है, जरा से 3 दिन तबीयत खराब हो जाए भूतनी नजर आया करती है, मैकल साफ करा दो शैतान की खाला नजर आती है, लाइट हटा दो चेहरे से मनगूस नजर आती है। वो सादगी का हुस्न था जिसे देखे तो देखने वाले हैरत में पड़ जाया करते थे। उस वक्त मैं कबो सिंगार न था, उस हसीन जादी को जब लाया गया हुस्न की मलका सामने आई है, जवान की पहली निगाह उठी है, देख के हैरत में पड़ गया। या अल्लाह ये नया फितना है। उसने नियत बांधी है, नमाज के लिए खड़ा हो गया और यार पूरी रात गुजर गई है। उसने सजदे से सर नहीं उठाया, कभी सजदा कभी कयाम है, कभी रुकू कभी सुजूद है, सारी रात गुजर जाती है। वो लड़की सोचती रही ये क्या मामला है, ये कौन सा मर्द है, मेरे लिए तो बड़े बड़े हसीन राहों में खड़े रहते हैं, लेकिन ये कैसा जवान है, मुड़के नहीं देखता है। अल्लाह अकबर। पूरी रात गुजर जाती है, पलट के नाउम्मीद बेटी वापस गई। बाप ने कहा बेटी बता तो सही, क्या तू मकसद में कामयाब हो गई? गर्दन झुकी थी। उसने कहा बाबा ये अजीब मुसलमान है, लगता है आज इसकी कोई इबादत की रात थी। कहा क्या हुआ? कहा पूरी रात मुसल्ले पे खड़ा रखा, शायद आज की रात इबादत की गुजरी हो, अब जो रात आएगी मैं इस रात में कब्जा कर लूंगी। ये कहकर के उसने बाप से एक रात की मोहलत मांगी। अगली रात आ जाती है, फिर जवान के कमरे में आई, फिर मामूल के मुताबिक नौजवान ने नियत बांधी है, फिर नमाज पढ़ना शुरू करती है। पूरी रात गुजर जाती है। जब तीसरी रात आई है, बन सबर के कमरे में आई, जवान को देखा, फिर हालत नमाज में है, हाथ जोड़ के कहती है नौजवान माफ कर, मैं तुझे बहकाने नहीं आई हूँ, जरा सर तो उठा और मुझे तो बता ये तेरे कौन सी ऐसी इस्लाम की ताकत है जिसने तुझको इतनी पावर बख्शी है कि जिस औरत को देखने के लिए बड़े बड़े हसीन रागों में खड़े रहते हैं, एक तू है कि मुड़ के नहीं देखता है, बता तो सही क्या मामला है। नौजवान ने सलाम फेरा, फारिग हुआ, कहने लगा तू नहीं जानती है, मेरी आंखों ने हुजूर के तलवों का हुस्न देख लिया है, अब तेरी ताकत नहीं है जो मेरी नजरों की हया छीन सके। अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर ये कि बच्ची ने फैसला ये किया, और बता तो सही अगर इस्लाम का मानने वाला इतना सच्चा हो सकता है तो जो इस्लाम लेके आया होगा वो कितना सच्चा होगा। का ईमान लूटने नहीं आई, अब तक तो मैं चाहती थी तुझे अपना बना लूं, लेकिन तेरे किरदार ने मुझे अपना बना लिया है। और मैं कह रही हूँ जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। नौजवानों ये इस्लाम है और ये मुसलमान है, तुम उनके चक्कर में पड़ गए जिनकी ना असल दुरुस्त है ना नस्ल दुरुस्त है। वाह 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 भाई, खुदा ने तेरे लिए पाक बेटियों का इंतखाब किया, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, और बेटियों के लिए पाक मर्दों का इंतखाब किया। तेरे लिए जो खुदा ने बेटे का इंतखाब किया ना, उसकी जबान भी पाक रखी है रब ने।
उसका बदन भी पाक रखा है रब ने। और तुम मेरी कौम की बेटियां अपना लाइफ पार्टनर उसको चुने जिसके यहाँ पे शराब और पेशाब ना करो। और मेरी कौम की बेटी, तेरे लबों के लिए समसम बनाया गया था, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा के एक चंद साला जिंदगी के लिए दुनिया और आखिरत तबाह ना करना, बल्कि अगर तेरी जिंदगी में मुस्लिम मर्द ना भी आ सके, तू अल्लाह की रजा के लिए सब्र कर ले। कसम खुदा की, आंखें बंद होने की देर है, अल्लाह तेरे लिए जन्नत के अंदर हसीन शोहर का इंतखाब फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझाओ बेटियों को जाकर के ये। और याद रखना, मैं जन्नत बांटने नहीं आया, जन्नत है इनके अब्बा की, मेरे अब्बा की नहीं है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे। बोलो, जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे, और जोर से, जिसे हुजूर देंगे, हुजूर देंगे। चंद साला जिंदगी है, कोई औकात है इसकी? हैं? पता है सांसों का? अभी एक साहब कहने लगे कभी, हजरत मैं 3 दिन पहले एक बंदे से मिला, अचानक उसको हार्ट अटैक आया, मर गया। तो मौत का कुछ पता है यार? इसके लिए कोई उम्र है? जरूरी है बुढ़ापे में बंदा मरे? अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया, जब टाइम आएगा ना कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। जिंदगी अच्छी गुजार के जाओ, हाँ, जिंदगी अच्छी गुजार के जाओ सादगी के साथ। बेटियों से सिर्फ इतना कहता हूँ, जो बेटियां आज इस्लाम छोड़ के जा रही हैं ना, और जो गैरों की गोद में जाके लेट रही है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपनी औकात पहचान। अल्लाह अल्लाह। औकात पहचान। तू वो है जिसे भारत में शोहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये हिंदुस्तान की तारीख है, गलत नहीं कह रहा हूँ। इसी भारत में जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ। हाँ, तू वही है ना जिसे पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाता था। तू वही है ना जिसे दफन होते ही सांस लेने की इजाजत नहीं थी। मगर आज तू जो इस्लाम से नफरत कर रही है ना, खुदा की कसम, ये इस्लाम है जिसने तुझे जवानी की दहलीज तक पहुंचने का मौका दिया। अगर बच भी जाती थी तो बाजारों में बिकती थी तू, बच भी जाती थी तो रखेल बनती थी तू, बच भी जाती थी तो पैर की जूती बनती थी तू। हुजूर आए तुझे जन्नत बनाया, वाह वाह वाह। हुजूर आया तुझे घर की इज्जत बनाया, माशाअल्लाह। हुजूर आए तुझे बाप का वकार बनाया, हुजूर आए तुझे बहन की, तुझे खानदान का, तुझे अपनी नस्ल का, तुझे अपने परिवार का शान और ताज बनाया मुस्तफा ने आकर के। आज उससे मुंह मोड़ के जा रही है। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, न इस्लाम कल झुका था, न आज झुका है, न सुबह कयामत तक झुक सकता है। पूरी दुनिया भी छोड़ के निकल जाए, इस्लाम पे फर्क नहीं पड़ सकता। इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं, हमें इस्लाम की जरूरत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें इस्लाम की जरूरत है। बहुत अच्छे तरह। और मौलवियों से भी गुजारिश है, आज एक तकलीफ वाली खबर जी हुजूर। मौलवी का फोन आया कि मेरी बेटी, इमाम का फोन आया, मेरी बेटी गैर मुस्लिम से शादी करने को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुदा के वास्ते शरीयत की हदों को लागू कर दो। मैं अपने आप को भी कहता हूं, अगर हम मुस्तफा के निजाम को घर में लागू करेंगे तभी तेरी मेरी बेटी बचेगी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वरना नहीं बचने वाली। याद रखना, मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, लेकिन निजाम मुस्तफा कायम रहेगा। माशाअल्लाह। दीन मुस्तफा कायम रहेगा। किसी एक मौलवी या मुफ्ती के मर जाने से दीन नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला। ये दीन मुस्तफा है, सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा, इसे कोई नहीं मिटा सकता। भलाई तभी है जो निज़ाम मुस्तफा अपनाएंगे, अल्लाह उन्हें बरकतें अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो निज़ाम मुस्तफा अपनाएंगे, अल्लाह उन्हें बरकतें अता फरमाएगा, बरकतें अता फरमाएगा। सिर्फ निज़ाम मुस्तफा, और इसमें सिर्फ इस्लाम की भलाई नहीं, हर धर्म की भलाई इसमें है कि बेटियों को पर्दा दिया जाए। बेटियों को बोल क्यों नहीं रहे, बेटियों को पर्दा दिया जाए। तकलीफ होती है हजरत, मैं क्या जा रहा हूँ, तवज्जो है, अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले गुफ्तगू की थी औरतों पे मज़ारात के, औरतों के मज़ारात पे जाने के हवाले से। अचानक मैंने देखा, मेरे एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें पता नहीं, मैं उसको किसी सिलसिले को जिम्मेदार नहीं समझता, उसका सिलसिले वालों से गुजारिश करता हूँ पहचानो, और जो खुराफाती तुम्हारे दामन में उसे निकाल के बाहर फेंको, वरना कल अगर कोई तुम्हारे खिलाफ भौंके तो फिर आंसू मत बहाना कि हम तो ऐसे नहीं थे, मैं पता नहीं था। मुझे बताओ, मैं बरेलवी हूं कि नहीं? आप किसी बदअकीदा को बुला सकते हैं अपने स्टेज पे? नहीं। सारे बोले नहीं। बोले बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते ना। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा औरतों को मज़ारात पे मत भेजिए, इससे
बुराई के दरवाजे खुलते हैं। मैंने ये कहा था, एक मौलवी के नाम पे धब्बा कलंक और सिलसिले का नाजायज पट्टा गले में डालने के बाद सोशल मीडिया पे आला हजरत का हवाला लेके मेरे बारे में कहता है कि जिसकी सोच खबीस होती है, जिसका दिल खबीस होता है, उसकी सोच खबीस हुआ करती है। भाई बहुत अच्छे, बहुत मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं जाहिल और गवार से, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, ये मिंबर इसके लिए नहीं है, लेकिन बता दूं हर किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे की बात पर एतमाद मत करना, हर चिलम चोटे को मुंह मत लगाना। ये ताजुश शरिया का फैज है जो हिंदुस्तान भर में बोल रखे गए, फिर भी चाहने वालों की कमी नहीं है। हम चोर नहीं हैं, मुंह छुपा के नहीं बात करते। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जो बात कान में कहते हैं वही मैदान में कहा करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वही मैदान में कहते हैं। और मैं फिर कहता हूँ चैलेंज के साथ क्यों कहा, उसने कहा जिसके दिल खबीस होता है उसकी फिक्र खबीस होती। आला हजरत ने यही लिखा, ये जुमला उसने कहा। मैंने कहा मैंने इसलिए कहा था कि औरतें मज़ारात पर जाएंगी, फितना होगा। बोलो बोलो ना, सारे बोलो। सही है। ये कुछ पीरों के चमचे हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं तो कलेजे फट रहे हैं। याद रखिए अपना एक उसूल है, अशरफ अली के हुक्म अमामत से है आया, मस्जिद किसी की भी हो मुसल्ला रजा का है, वादी रजा के कुहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। हमारे बाप की बपोती नहीं आला हजरत। हाँ, सुन्नियों की अमानत है इमाम अहमद, सुन्नियत की अमानत है। मुझे बताइए, मैंने कहा मत भेजो मज़ार पे, तो मेरी सोच खबीस थी। हजरत उमर फारूक आजम ने पाबंदी लगाई कि औरतें मस्जिद में न जाया करें। सही है। क्या कहोगे, क्या कहोगे? हजरत उमर फारूक आजम ने पाबंदी लगाई, औरतें मस्जिद में न जाया करें। पूछो ना उलमा से। जी जी सही है। कौन सी सोच थी वो? कसम खुदा की उम्र की फिक्र वो फिक्र है, अगर सोच ले तो खुदा मर्जी के मुताबिक कुरान नाज़िल फरमाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सही है। शर्म नहीं आती? धतूरे की औलाद तू कहता है कि औरतें जानी चाहिए। मुझे बता, अगर फितने के खौफ से ये अल्लाह के घर में नहीं जा सकती तो बता नाचने के लिए मज़ारात पे कैसे जा सकती है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं हर सिलसिले वाले से गुजारिश करूंगा, अपनी लाइन चेक करो, जो 2 नंबर कमाल है निकाल के फेंको, 1 नंबर रखो। वाह वाह वाह, 1 नंबर रखो। याद रखो, हम फितरा नहीं चाहते, फसाद नहीं चाहते, मजबूरी ये होती है जो बोलना पड़ता। ना बोलें तो लोग सोचते हैं शायद ये गलती कह गया होगा जो कुछ बात नहीं। इसलिए मेरे भाई, खुदा के वास्ते जितने फितने हो रहे हैं इन पे पाबंदी लगाओ और मुस्तफ़ा की शरीयत को लागू करो। बेटियों को जो वक़ार मिला हुजूर की वजह से मिला है, हुजूर की वजह से मिला। बेटियों की जिम्मेदारी है क़यामत में ऐसे अमल लेके आना कि हुजूर के आगे मुंह ना छुपाना पड़े, मुंह ना छुपाना पड़े। मेरी बेटी जिंदगी में पर्दे के साथ जिंदगी गुजार जा, क़यामत के दिन हुजूर की चौखट पे आएगी, मुस्तफ़ा मुस्कुरा के सीने से लगाएंगे, कहेंगे ये वो बेटी है जिसने फितने के दौर में भी मोहम्मद की शरीयत का लिहाज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर की शरीयत का लिहाज करें, अपने ऊपर पर्दे को लाजिम करें, पर्दे को लाजिम करें। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो पीर टांगे दबवाता वो पीर पीर नहीं पैर है। हाँ, जो सर दबवाता औरतों से वो पीर नहीं पैर है। सिर्फ याद रखिएगा, उसी की इज्जत की जाएगी जो निज़ाम मुस्तफ़ा की इज्जत करे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ रहे हैं ना मेरी? जो निज़ाम मुस्तफ़ा की बोलो इज्जत करेगा, उसी की इज्जत करेंगे ना। हाँ, उसी की इज्जत करेंगे, खुदा की कसम। ये कानून अपने लाजिम कर लें। बेटियों को ज़रूरी नहीं आप MBBS बनाओ, अगर इतना पुरफतन दौर है तो जाहिल रख लो बेटियों को, और ये सोच के जाहिल रख लो कि मुस्तफ़ा की शरीयत की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह तुम्हें इस जाहिल रखने का भी सवाब अता फरमा दे। सही है, सही बता रहा हूँ। इतना बड़ा फितना तेजी से फैल रहा है। हाँ, इन आकाओं से पूछो क्या हालात है। हमें एक्टिव होना पड़ेगा, जिंदा होना पड़ेगा। अगर अब भी एक्टिव नहीं हुए तो कुछ नहीं होने वाला है।
कुछ नहीं होने वाला, बहुत जल्द हमें सबको रोना पड़ेगा। बदलें अपने आप को, निज़ाम मुस्तफ़ा को पाबंदी से लेकर के आए। हमारी बेटियां थीं जिन्होंने जंगों में पहरे भी दिए हैं, हमारी ही बेटियां थीं जिन्होंने जख्मियों को पानी भी पिलाया है, हमारी बेटियां हैं जिन्होंने जख्मियों की पट्टियां भी की थी, मरहम भी लगाया था, वो भी इस्लाम की शहजादियां थी। खुदा की कसम, जिन्होंने कई कई बेटे दे के भी फख्र से कहा था मालिक बेटे गए तो कोई बात नहीं, हुजूर की जात तो सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी बेटियों को आप खड़ा करें। जब बेटियां ऐसी होंगी ना तो फिर बेटा मसूद गाजी पैदा हो, माशाअल्लाह। सलारे मसूद गाजी पैदा होगा। हाँ, गाजी पैदा होगा। कैसा गाजी? जिसके मजार पे हर 40 मिनट में हजरत खिज़्र आया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खिज़्र जैसा जिसके मजार पे हर 40 मिनट में आता। हाँ, कभी करो ना करो के हालात अच्छे करो ना। एक दिन मैं गया ना, हाजिरी हुई थी मेरी गाजी की चौखट पे, मैंने देखा इतनी सारे सिक्के उसमें ठुके पड़े, कहीं आँख कहीं कुछ। मैंने पूछा मुजाबिरों से ये क्या है? कहने लगे लोग यहाँ मन्नतें मांगते हैं, कहते हैं अगर ये ठीक हो गई ना तो हम यहाँ पे चांदी की आंख लगाएंगे। वाह मेरे गाजी तेरे देने का अंदाज। सुभान अल्लाह, सुभान। सखी इब्ने सखी, करीम इब्ने करीम, जाके देखो जो ठुकी हुई चीजें हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती, तो जितना अता कर रहे हैं उसकी गिनती कैसे हो? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उम्र कितनी पाई? 18 साल। कितनी? 18 साल। जोर से। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा माशाअल्लाह जहाँ देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है ना? जहाँ देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है। मसूद गाजी की गली में रहते हो तो फिर गाजी वाले बनो, गाजी वाले बनो। इस गाजी का लश्कर हमारे मुरादाबाद संभल से होके गुजरा था। आज भी जाबाजा शहीदों के मज़ारात हैं। खुदा की कसम, उन मज़ारों पे लोग जो जाके मांगा करते हैं अल्लाह दे देता है। बेशक। बता, अगर इसके लश्कर के सिपाहियों की ये शान है तो फिर लश्कर के अमीर की अपनी शान क्या रही? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लश्कर की अमीर की क्या शान रही होगी? होता है ना गरीब सलार मसूद गाजी की बारात, क्या होती है? बारात किस नाम से होता है? बारात होती है ना। बोल क्यों नहीं रहे भाई, क्या मसला है? बारात होती है कि नहीं? कितनी भीड़ होती है? बहुत। जहां तक नजर जाती है दीवानों की लाइन नजर आया करती है, दीवानों की लाइन नजर आती है। एक बुजुर्ग थे और उनका एक खादिम था। वो अपने पीर से कहने लगा कि हुजूर, खिद्दाम था ना, तो कहने लगा हुजूर इजाजत दें, मैं गाजी के उर्स में जाना चाहता। सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की? थक गए आप लोग? नहीं, कुछ लोग ये बीमार जैसा चेहरा लेके बैठे, भाई ये नहीं होना चाहिए। अगर जाग रहे हैं तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। जिन्होंने पगड़ी पहन रखी है भाई, तो वो तो हमारी पार्टी के लोग हो गए ना। तो ये पगड़ी वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? याद रखिए, पगड़ी दो ही लोगों के बनती है, या तो आला रुतबे वाले की बनती है या फिर जिसका नंबर मरने में आने वाला होता है उसकी बनती है। हमारे गांव में यही होता भाई। वाह वाह वाह। जब गांव में कोई बड़ा चला जाता तो फिर सबसे बड़ा चुना जाता जी। उसके पगड़ी बांध दिया, वो बड़ा खिसियाता। औलाद कहती हमारे अब्बा बड़े चुने गए, वो कहता चुप हो जा, नंबर मरने वालों में आ गया है जी। तो डरिए ना पगड़ी वालों, तैयार है ना आप लोग पगड़ी वाले? माशाअल्लाह। मैं हिम्मत कर रहा हूँ बोलने की, बस हुजूर की दुआओं के सदके में हिम्मत कर रहा हूँ। मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ। जरा कह दें या गौस, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुने वो कहने लगे हुजूर इजाजत देना, तो मैं जाना चाहता हूँ गाजी की बारगाह में। पीर साहब कहने लगे चल रहे, बहुत भीड़ रहती है, क्या करेगा जाके, गर्मी है। रोक दिया, रोक दिया। अगली बार फिर जब आया ना गाजी का उर्स, कहने लगा हुजूर जाना ही है मुझे। तो फरमाने लगे जाएगा? अच्छा कि जी। अच्छा सुबह आ तो बताता हूँ। सुबह हो गई, आया, हजरत काम में अपने मसरूफ रहे। फिर फारिग हुए, अच्छा बोले जोहर बाद आप फिर बताऊंगा। होते होते काफिला जो गाड़ी थी वो चली गई और बैठ कर रोने लगा। बोले क्या कह रहा था भैया बता? कहने लगा कहने ही क्या, बर्बाद कर दिया तुमने। जो सवारी थी वो तो चली गई, अब क्या कहने में कहना है? कहने लगे जाना है? उसने कहा जी। फरमाने लगे अच्छा, आपने कागज लिया, लिखा, लपेटा, हाथ में दिया और कहने लगे ला जा, इसे ले जा।
कहने लगा जाऊंगा कैसे, कागज तो दे दिया। फरमाने लगे परेशान क्यों होता। उसने कहा अच्छा चला तो जाऊंगा, लेकिन दुआ करना मैं गाजी से मुलाकात करना चाहता हूं। हाय हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाने लगे चल कागज ले जा और आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की, कहने लगे 3 कदम चला। 3 कदम चला, बोले खोल दे आंखें। देखा तो गाजी की चौखट पे खड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो गाड़ी पहले चली थी वो बाद में आई, खुद पहले पहुंच गया। पता बताया था मिलेंगे कहाँ का, एक दरख्त है उसके नीचे बैठ जाना। दरख्त ढूंढा, बैठ गया नीचे जाके। कोई सवार घोड़े पे आया, उसने आके पूछा कहाँ से आया, कहा फला पीर की चौखट से। फरमाने लगा उन्होंने कोई खत दिया है, कहा हाँ। उन्होंने लिया, उन्होंने हाथ में लिया, फिर उन्होंने उस पर कुछ रखा। फरमाने लगे ये मेरी तरफ से ले जाना। कहने लगा आया तो था, अब जाऊं कैसे। फरमाने लगे जैसे आया था वैसे ही चला जा। उसने कहा उन्होंने भेजा था, अब कौन भेजेगा। फरमाने लगे आंखें बंद कर। इन्होंने आंखें बंद कराई, 3 कदम चलाया, आंख खोल दे, देखा तो पीर की चौखट पे था। बस फिर क्या था। कहने लगा हुजूर बात समझ में नहीं आई, भेज भी दिया, आ भी गया, लेकिन एक बात बताइए खत में क्या लिखा था। ना आपने बताया ना उस बाबा ने कुछ बताया। कहा मैंने उसमें सिर्फ इतना लिखा था, इतनी गर्मी में इतनी लोगों को क्यों परेशान करते हो। क्या कहने वाह वाह वाह। इतने लोगों को इतनी गर्मी में क्यों परेशान करते हो। तो कहा फिर उन्होंने क्या लिखा। तो कहा उन्होंने ये लिख दिया तुझसे एक नहीं रुकता, मैं लाखों को कैसे रोक सकता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। तू अपना एक ना रोक सका, मैं अपने लाखों को कैसे रोक दूं। वाह। कहने लगे हुजूर ये तो बताओ वो था कौन। फरमाने लगे कोई और नहीं, वही अली का बेटा मसूद गाजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, ये शान है मेरे गाजी की। तो ये मसूद गाजी है। अगर माँ ऐसी होती है तो फिर बेटा ऐसा होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए जरूरत है माँ MBBS हो ना हो, कनीज़ फातिमा जरूर होनी चाहिए। समझ रहे ना मेरी बात। ये कोशिश कभी ना करें कि हमें बीवी MBBS मिले, IAS मिले, IPS बने। ये कोशिश जरूर करें हमें बेटी बीवी कनीज़ फातिमा ज़हरा मिलनी चाहिए। इसलिए मेरे जवानों, मेरी कौम के नौजवानों, खुदा ने हमें मजहब इस्लाम दिया है, हमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं है। क़यामत के दिन देखेंगे, जब क़यामत के दिन हिसाब का दिन होगा, उनकी तो बात ही नहीं करता जिनका मुकद्दर जहन्नम है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको जन्नत दी जाएगी। उन सब से पहले तुम्हें जन्नत में भेजा जाएगा। माशाअल्लाह। तुम्हें जन्नत में भेजा जाएगा। हुक्म होगा पहले हिसाब महबूब की उम्मत का लिया जाएगा। तो हुजूर की उम्मत में हम आते हैं। अल्लाह हमें हुजूर की ही मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए और क़यामत के दिन उन्हीं के झंडे के साए तले हम सबको जगह नसीब फरमाए। इसलिए मेरी गुजारिश है भाइयों, मजहब इस्लाम पर पाबंदी के साथ अमल करें। अपने घरों में शरीयत और दीन के हुदूद को लागू करें। अपनी बहन बेटियों को ये समझाएं कि तू दुनिया के लिए नहीं आई है, तू सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए दुनिया में आई है। कदम बहके तो बहकने से पहले ये देखना मुस्तफ़ा ने तुझे क्या से क्या बनाया है, तेरा क्या वजूद था, तू कहाँ पहुँच गई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी बाकी ज़िंदगी और सलामती दोनों रही, खैरियत रही। अल्लाह चाहेगा तकरीर कभी फिर हो जाएगी। बस मेरी गुजारिश इतनी है कि हम अपने घरों की हिफाजत करें, बेटियों की हिफाजत करें, अपने घरों के अंदर दीन मुस्तफ़ा को लाजिम करें। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फतमा आप माँ और बहनों व जुमला सामईनो सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनरेटर चल रहा है, रखा हुआ जनरेटर यहीं रखा है, यहाँ रख लो उसको, इसके पीछे तो अच्छा जनरेटर। आपको माइक की आवाज़ आ रही है कि जनरेटर की ज़्यादा आ रही है? आप बैठे हो ना साउंड के आगे, इसलिए आ रही है। उन वालों से पूछो ज़रा। अल्लाह सलामत रखे, खैरियत हैं सारे लोग? कोई डर है? परमिशन होगी ज़रूर, घबराइए ना। खैरियत हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मत बैठिए कि आप बीमार हैं। अल्लाह सलामत रखे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम।
व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु ख़ाश शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। माशाअल्लाह आमीन। उसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सलातो सलाम अलैका या शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम ही आशिकान गाजी मुजाहिदीन गाजी को जिन्होंने आज की इस महफिल को सैयदी सरकार सालार मसऊद गाजी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ज़ात से मंसूब करके सजाया। अल्लाह करीम उन तमाम अफराद को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे करम फरमा इसराइल साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, अल्लाह इनकी उम्र में और कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं हम सब की दिलों की धड़कन, आँखों की ठंडक, सीनों का सुकून हुज़ूर सैयद अहमद रज़ा साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत के कदम की बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और सादात इकराम का एहतराम बरेलवियों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद।